नंदन कानन मन भावनी भारत भूमि सुहावनी। वंदे भारत भूमि वंदे भारत माता। वंदे राष्ट्रध्वज उड़े तिरंगा वंदनीय रघुनाथा। वंदे मां भारती सुशोभित। वंदे गुरु विधाता। ब्रह्मा विष्णु महेश जगत गुरु। और वंदे विष्णु विधाता। धीर धैर्यम श्रवण पटे यतिवरा। महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम। कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। विंदेश्वरी बागेश्वरी अष्टभुजो त्रिपुंडतिलकं गगगं गगं नीलकंठे पशुपति। हर हर महादेवाय नमः शिवाय। सर्वमंगल नाशादि रूपम उमा गौरी च विष्णु सदा प्रिया च मां भागम। नमो नमो गौरी उमा सर्व अमंगल नास्ति। मैं सबसे पहले भारत माता की वंदना करता हूं। गर ये भारत होता ही नहीं, अवतार यहां होते ही नहीं, और जन्म नहीं होता किसी का, तो युग कैसे होते ही नहीं। तो धन्य धन्य ये भारत भूमि, और धन्य धन्य भगवान। चारों युगों में भारत की और रक्षा करे भगवान। ईश्वर का दूसरा भवन भारत है। बैकुंठ के बाद यदि ईश्वर कहीं नहीं मिले तो भारत में अवश्य मिलता है। भवन दूसरा भारत मानो, जो जन्मे सब देव समानो। और इस भारत भूमि में किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, कोई भी जन्मे, देवता से वह कम है ही नहीं। शुभ काम उसे करना चाहिए। और आ गया मृत्युलोक में प्राणी, उसे राम नाम कहना चाहिए। क्योंकि शुभ कर्मों की खेती होती यह है भारतवर्ष, जहां भगवान पधारते हैं और फैलता है तब हर्ष। चारों तरफ हर्ष की लहरें फैलती है जब अवतार होता है। भगवान शंकर राष्ट्रवाणी का प्रसारण कैलाश पर्वत से करते हुए उमा से कहते हैं, उमा सब भक्ति छोटी यहां
राष्ट्र भक्ति गति जान, सबसे ऊंची राष्ट्र भक्ति है बोले शिव भगवान। जिस देश में जन्म ले भारत में, और यदि उस भारत देश के प्रति अपनी वफादारी न निभाए, अपने जीवन की कुर्बानी न दे, भारत माता की सेवा न करे, तो वह पुत्र कायर कहलाता है। उस पुत्र को कपूत ही मानो, वह सब सपूत यहां होते हैं। जो भारत मां को मां मानो, तो भारत मां है जगत जननी, और भक्ति करो अपार, राष्ट्र भक्ति सबसे बड़ी बोले शिव त्रिपुरा। भगवान शंकर कहते हैं उमा, भक्ति और भावना भगवान और भारत माता के प्रति होनी चाहिए। ये चारों युग का वेद प्रमाणा, चाहे देव हो या दानव जाना, चाहे वो देवता हो या दानव हो या मानव हो, कोई भी हो, उसका प्रमुख आकर्षण, केंद्र बिंदु भारत माता और भगवान रहना चाहिए। पहले भारत माता और दूसरा उसमें प्राण डालने वाले भगवान। सभी आत्माओं में चैतन्य है राघवेंद्र सरकार। और आज तो गणतंत्र दिवस पड़ गया, और भारत जय जयकार। ललकार उठा है कोई अगर दुश्मन भी चुनौती देता हो, तो ललकार उठेगी भारत से, और दुश्मन कहीं भी रहता हो, नाम निशान मिटा दे उसका, हम भारत जन्माए। कूट कूट के राष्ट्र भक्ति है, और ये गणतंत्र मनाए। अब भगवान शंकर ने कहा उमा, सबसे सुंदर गणतंत्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का था। राम स्वयं दुख पाए, लेकिन प्रजा सुखी कर जाना। अवध में जन्म राम भगवान, ऐसा एक गणतंत्र बनाया, और भारत राम राज प्रगटाया। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य का गणतंत्र आज तक किसी राजा ने भारत में लागू नहीं किया, न कर सकता है। लाख कर ले प्रयास, मगर राम कैसे बन पावेगा। और राम नीति नहीं लागू करे तो राम राज्य क्यों आवेगा, फिर काम राज्य कैसे आ सकता है। पहले खुद को राम बनाओ, फिर भारत में राम राज तुम लाओ। उसके लिए सत्ता नहीं, दुख ही दुख साकार। राम स्वयं दुख पाए, मगर प्रजा की उद्धार। गणतंत्र तो गणतंत्र राम जी का, जिन्होंने खुद दुख पाया, लेकिन अपनी प्रजा का सुख उनके लिए सर्वोच्च था। सत्ता भी छोड़ गए भारत की, और अवध को छोड़ गए। गणतंत्र बनाया राम ने ऐसा, राम राज मुंह कोड़ गए। राम राज की ओर पूरा भारत आज भी अग्रसर, लेकिन राम राज मावे की मिठाई नहीं बाजार में मिलती है, और जो चांदी की तस्तरी में रख कर और देखो घर घर चलती है।
राम राज तो राम राज है, राम से सब सद्गुण सीखो, राम से सीखो राम नीति और उस पे चलना सब सीखो, और तिरंगे की उठे शान और इसका सम्मान करना सीखो, और भारत मां की करो वंदना, पहले इतना तो सीखो, बाद में मनना तुम गणतंत्र सब, अरे जानत कोई न गणतंत्रम, गणतंत्र अगर तुम जान ही जाओ तो तब होंगे परम स्वतंत्र। यदि भारत के राजा चारों युगों में गणतंत्र को समझ जाए तो एक पल में भारत में राम राज्य आ सकता है, ये भगवान शंकर ने उमा जी से कहा। लेकिन यह गणतंत्र कोई लाना नहीं चाहता, गणतंत्र को कोई समझता नहीं है। गणतंत्र दिवस तो 75वां मन रहा है भारत का, स्वतंत्र भारत का 75वां गणतंत्र दिवस है। 7 और 5 12 होते हैं, बंदरवाट है, 12 कला राम अवतारा, फिर भी राम राज नहीं धारा, 12 ज्योतिर्लिंग शिव जाना, वही गणतंत्र 24 में माना। ये 2024 में 75वां गणतंत्र है। सत्ता की तरफ सब है, 7 सत्ता होती है और 5 पंच परमेश्वर होते हैं। तो परमेश्वर की तरफ तो कोई नहीं, सब सत्ता में उलझे जाते हैं, और 7 5 मिल गया यहां फिर भी गणतंत्र मनाते हैं। तो 75 वर्ष हो गए और नहीं मिले हमें राम, राम राज आया नहीं, और सब कुछ है भारत धाम। न भारत में भगवान नजर आते, न भारत में गणतंत्र नजर आता, न भारत में प्रजा सुखी नजर आती। कितने राजा निकल गए हैं, कितने आगे निकलेंगे, अपनी अपनी ढपली बजाते और भाषण सारे देते हैं, और भाषण से कुछ नहीं होता है। स्वयं मार्ग प्रशस्त करो और जगत गुरु बन जाए भारत, ऐसी रीति सुव्यस्त करो, ऐसी रीति नीति बनाओ, गणतंत्र बनाओ। गुरु वशिष्ठ ने त्रेता में गणतंत्र राम का बना दिया, देहिक देविक भौतिक सब ताप हटे और राम राज प्रगटा ही दिया। तो राम घमंड में होते नहीं, राम आत्मा हो, आत्मा में गर राम बुलाओ तो राम राज यहां हो। तो सबसे पहले हमें जिस देश में हमारा जन्म हुआ है उस देश की वफादारी करने का संकल्प लेना चाहिए कि तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो विद्या द्रविणम, तुम्ही हो सर्वम, तुम्ही सर्व सब हो। तो सबसे पहले हमारी वफादारी सत्ता के प्रति नहीं, भारत के प्रति होनी चाहिए। भारत बड़ा है, सत्ता छोटी है, और हम सब एकता सूत्र में बंध करके इस गौरवमयी तिरंगे को, कि छत्र छाया में इस भारत को 21वीं शताब्दी की ओर लेकर जाएं, यह हमारा उद्देश्य और गौरव होना चाहिए। इसमें किस बात का विवाद है ये समझ नहीं पाए शंकर, क्यों भेद और मतभेद बने, और घर घर में देखो इस मटके में देखो लाखों छेद बने, और छेदों में से रिश्ता रहता गंगा जल हर बार,
राष्ट्रीय एकता का बिगुल बजा दो, तब बने राम सरकार। अब राष्ट्रीय एकता का बिगुल बजाना कोई चाहता नहीं है। एक ढपली ले आया, एक लाया है सारंगी, एक नगाड़ा बजा रहा है, एक खिला रहा नारंगी, एक तो ध्वजा उड़ा रहा, देखो उड़ा रहा है तिरंगा, और एक कर रहा माघ महीने में स्नान ये गंगा, और एक तो भैया तने भूंगड़े खाकर फांकी मारी, और एक घूम रहा सरे बजारे और जेब है उसकी खाली, और एक तो सत्ता के पीछे भाई भाग रहा घुड़दौड़, और एक नेताजी मिल गए खूब लगाई होड़। कहां लगा रहे नेताजी तुम दौड़, कहां तुम जाते हो, अरे मंत्री मुझे बना दो इस कारण, अरे दिल्ली रूप दिखाते हो, दिल्ली में तो देखो दिल दिल, और सत्ता सारी रहती है, सत्य वहां कोई रहता नहीं है, देखो सत्ता रहती है, ऐसा रावण गणतंत्र मने भाई। ये वाणी अब कहती है, शंकर बोल रहे हैं वाणी, ये कैसी गणतंत्री है, ये कैसा गणतंत्र है। गणतंत्र में सबसे पहले गणेश आते हैं, और गणेश बुद्धि देते हैं। जब तक राजा में बुद्धि ना हो, राजा के गुरुओं में बुद्धि ना हो, राजधर्म नहीं जानता हो, राजधर्म को प्रजा को सिखा नहीं सकता हो, खुद उस मार्गदर्शन पर चलता नहीं हो, तो गणतंत्र मनाना ही सब व्यर्थ गया। और कहीं गण इधर उधर है तंत्र, और 75वां गणतंत्र मना रहे, देखो कलियुग में भारत परम स्वतंत्र, तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव करे इच्छा मन जोई। भगवान राम ने एक बार मेरे से कहा था कैलाश पर्वत पर कि मैं परम स्वतंत्र हूं। तो मैंने उनसे पूछा, महाराज इस अयोध्या में आपका जन्म हुआ, कलयुग में भारत भी परम स्वतंत्र है, 47 में आजाद हो गया, और हम 75वां गणतंत्र मना रहे हैं, तो ये कैसी स्वतंत्रता है। तब कहा, जिसकी जैसी मर्जी होती वैसा उसका परम स्वतंत्र, और जिधर रास्ता दिखता उसको उस पे जाता परम स्वतंत्र। परम स्वतंत्र ऐसा भैया, और यहां नहीं है कोई स्वतंत्र, और जो मन में इच्छा हो जावे वही करता परम स्वतंत्र। तो कैसी शक्ति, कैसी भक्ति, कैसा ये अनुराग, धन्य धन्य भारत की भूमि जो चरण पखारे आज है। उमा महादेव भगवान शंकर कहते हैं कि मैं तो भारत माता के चरण पखारना चाहिए। इसके रज रज में राम जी हैं, इसके कण कण में भगवान शंकर हैं, और ये भारत, और जहां हम विराजमान है कैलाश पर्वत पर, गौरवमय इतिहास है इसका, और यहां तो शासन राम शक्ति का। मेरे हृदय में इस कैलाश पर और पूरा ये त्रिलोक, इसमें राम जी की सत्ता है, नहीं सके कोई रोक। बाकी सारे ढोंग धतूरे और गांजा भांग समान, सब राजा है नशे में और भली करे भगवान। ऐसा ये गणतंत्र है। सत्तम पंजम होए, सत्ता और पंजा मिले तो सत्य कहां से होए। 7 में सत्ता है, 5 में पंजा है, सत्ता और पंजा मिला और मन गया धूम और धाम। ऐसे मन गणतंत्र मने भारत का, कैसे बढ़ेगी शान। शुक्रवार उसमें पड़े और असलेशा गढ़ी पाए। कर्क राशि में असलेशा में नाग रूप प्रगटा। असलेशा नाग नक्षत्र है, कर्क राशि का, करके न अर्के। और सूर्य भगवान इस समय मकर में है और मकर का सूर्य तेजोमयी सूर्य होता है। जिस तरह
धन्य धन्य संविधान हमारा, भारत का रक्षक ये प्यारा। इसका सब सम्मान बढ़ाओ और तिरंगे को लहराओ। राष्ट्र भक्ति प्रगटाओ हृदय में, वफादारी करो भारत मात। सभी जाति और धर्म वर्ग सब और एक बनो भारत में आत। अलग अलग क्यों खड़े हुए हो, अलग अलग तुम बता रहे जात। अरे क्यों नहीं, एकता सूत्र है तुम में परम स्वतंत्र ये भारत बा। जब भारत परम स्वतंत्र है तो तुम क्या ऐसे स्वतंत्र हो जो अलग अलग हो रहे हो? अलग अलग जो हो जाओ तो शक्ति हटे तमाम। जब तक एकता सूत्र नहीं हो तब तक आते नहीं आराम। जब तक एकता नहीं होती तब तक राम नहीं आते। चारों युगों का प्रमाण है, क्योंकि राम अयोध्या छोड़ करके वापस 14 वर्ष का वनवास काट करके भारत में आए तो पूरी अयोध्या एक थी। राम से ऊपर कोई नहीं, राम बने भगवान। जो भी बोले राम जी वह होता था काम। वह था संविधान अयोध्या और ऐसे राजा राम। अरे गणतंत्र बना दिया गुरु वशिष्ठ ने, रामचरित मानस उसे मान। ये पूरी रामचरित मानस भगवान शंकर कहते हैं कि भारत का गणतंत्र है। लेकिन इसको धर्मतंत्र मत बनाओ। रामायण रामचरित मानस, और ये तो मानस बनाती है। और सतयुग से कलयुग तक गणतंत्र ये भारत का, ये इतिहास में लिख दी जाती है। अरे कैसा लड़का हो भारत में और राम जैसा ये पुत्र बनो, लक्ष्मण जैसी शक्ति बनो और भरत जैसा सुपुत्र बनो। शत्रुघ्न जैसे शत्रुहंता और दशरथ जैसे पिता बनो। कौशल्या जैसी मात बनो और कोल किरात भील बनवास बनो। और जितने आतंकवादी राजा जो रावण नीति अपनाते हैं, और पैदल पैदल जाकर भी उन रावण का तुम न जंगल भटको राजा, घर घर में घूम प्रकाश करो और शक्ति भर दो भारत में और रामचरित गुणगान करो। तो रामचरित मानस में, राम संविधान में ये सब बातें लिखी हुई है, इनको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। 100 करोड़ मुझे कंठस्थ है उमा। रामचरित मानस, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, ये पूरा भारत का राम संविधान है। इसे कोई माने या न माने, क्योंकि मानने और मनाने की वस्तु नहीं है रामचरित मानस। ये तो जो मान लेता है वो मानस बन जाता है और जो नहीं मानता वो दानव रह जाता है। इसलिए दानवता को मानस वाणी और लगती है भाई खारी, और जो भगवान का अंश हो जिसमें उसको रामचरित लगती है प्यारी। तो जिसको प्यारी लगे रामचरित मानस करो उसका गुणगान। वही भारत गणतंत्र दिवस में भारत संविधान। दोस्त कैसा हो? सुग्रीव के जैसा हो, विभीषण के जैसा हो, दुश्मन कैसा हो? रावण के जैसा हो। पत्नी कैसी हो? सीता के जैसी हो। माता कैसी हो? कौशल्या के जैसी हो। भाई कैसे हो? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे। हर वस्तु लिख रही वहां, पर धर्म से मत पढ़ना उसको जीवन में उतारो भैया। तो राम नाम जपना फिर से। यही भारत का संविधान है, यही गणतंत्र गतिजान।
और गणतंत्र रामचरित मानस है, इसका करो गुणगान। तो रामचरित मानस कोई किताब है क्या? इस आसमानी पुस्तकें हैं जिसे वाल्मीकि ने सतयुग में लिख दिया। भगवान राम ने तो उस पर चरित्रावली की और राम राज्य की स्थापना की। एक भी राजा ने रामचरित मानस को नहीं अपनाया। अपनाता तो राम राज्य भारत में हो जाता। कितने राजा निकल गए हैं लोकतंत्र के साथ और आज तलक फिर भी नहीं भैया हुआ राम का राज। राम बेटे अवध में और प्रजा बैठी चुपचाप। ये कैसा राम राज्य है? नहीं राम का राज। ये राम राज नहीं है, ये सत्ता राज है, सत्य का राज नहीं है। इसलिए गणतंत्र दिवस है गौरवमयी श्रृंखला होती है और इसे सरकार मनाती है। क्यों मनाती है? राम अयोध्या में पधारे कलयुग में, घर घर में राजा राम हुआ और अपने आप ही देखो इतना भव्य समारोह हुआ। किसने कहा? अपने आप ही हो गया। सत्ता की जय जयकार उसमें नहीं लगी, राम की जय जयकार लगी। अपने इतने लोकप्रिय राम कलयुग में कि घर घर में आ गए राम जी और बिना बुलाए आए। ऐसा समारोह मना जगत देख सब जाए। ये कलयुग में हो गया। पर शक्ति रूप दिखाए ऐसे क्यों नहीं मना रहे गणतंत्र दिवस? क्या शर्म आती है भाई? क्या भारतीयों आपको शर्म आती है? क्या ये हमारा गौरव नहीं है गणतंत्र दिवस? क्या हम भारत में हमारा जन्म नहीं है? और जिस तरह परिवार में अपने आप इसे मनाया जाना चाहिए, सरकारी स्तर पर क्यों मनता है? तिरंगे के प्रति हमारी आस्थाएं क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि संस्कार सिखाए नहीं दिया किसी के गुरु ने ज्ञान। इस कारण केवल ऊपर से लिपापोती करते हैं राजा और प्रजा सब जान। लिपापोती होती है और दिवस पूरा हो जाता है। जबकि भारत में 365 दिन गणतंत्र दिवस मनना चाहिए। हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? वो हमारी किस्मत है, हमारी योजनाएं हैं, हमें आगे लेके जाएंगी। तो भारत को यदि आगे ले जाना है, जगत गुरु बनाना है, तो गणतंत्र दिवस को गौरव से पूरे भारत को मनाना चाहिए। और जैसे मनता है समारोह अपने आप वैसे मनता रहना चाहिए। तब जाके आता है राम राज। राम का गौरव बढ़ना चाहिए और रामचरित मानस राम संविधान इसे लागू करना चाहिए। एक भी राजा नहीं आया जो रामचरित मानस का संविधान बनाकर लागू करे। बातें तो कर गए हजारों और बात बात कर बिगड़ गए। पता नहीं चल पाया उन राजाओं का वह कहां गए। अगर तुमको कलयुग में भारत राम राजगर लाना है तो तिरंगे की शान बढ़ाओ भैया, संविधान गुण गाना है। रामचरित मानस है राम संविधान, राम राज का सार। और चारों युग में रामचरित मानस की जय जयकार। जिसने करी जयकार उसका हुआ उद्धार। बाकी सारे राजा जगत में हो गए थे सब बेकार। सारे राजा बेकार हो जाते हैं क्योंकि अपनी योजना बनाते हैं, योजना बनाना आता नहीं है। उनके पास कोई योजना होती नहीं है। वो तो 5 साल कैसे हमारी सत्ता चले, ये योजना होती है। अरे भगवान का नाम का गुणगान और उनकी सुगंध संसार में चारों युगों में कैसे फैले और वह गौरव हम भारत में कैसे स्थापित करें, इस पर किसी ने भी विचार विमर्श नहीं किया। बातें तो सब भाषण तो देखो लाखों हजारों सुना गए और आगे भी सब सुनते रहेंगे, पर सत्य बात नहीं बता गए। तो सत्य बात है रामचरित मानस, यह है संविधान। इससे राम राज आता है, बोले शिव भगवान। किसी राजा में दम हो तो करे लागू तत्काल। रामचरित मानस राम संविधान और भारत रूप विशाल अखंड भारत होएगा। धर्म शर्म नहीं होए, धर्म की नहीं किताब ये तो राम कृपामय होए। ये धर्म की किताब नहीं है रामचरित मानस,
धर्म के लिए तो इसमें लिखा हुआ है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये किताब, ये रामचरितमानस संसार का भला करना चाहती है, न कि अपना भला, न किसी धर्म का भला। धर्म में है ही नहीं रामचरितमानस। रामचरितमानस तो राम का स्वरूप है, राम का अंग अंग है, उनकी लीलाएं हैं उसमें। उस चरित्रावली को आप अपने जीवन में उतार करके भारत को अंदर राम संविधान लागू करके भारत को अखंड करो, आदि सनातन संस्कृति का प्रकाशन करो, और गणतंत्र हमारा यही है। हर आदमी जान जाएगा कि मेरी माता कैसी होनी चाहिए, तो राम जी की माता को देख लो। हमारा मित्र कैसा होना चाहिए, तो मित्रों को देख लो। सत्ता कैसी होनी चाहिए, राम जी को देख लो। तो हर चीज तो उसमें है। क्या बनाओगे आप, बनी बनाई मिल गई। और देखो मानस ज्ञान यही हमारा संविधान है, बोले शिव भगवान। वाणी नमन करे मानस को, और गणतंत्र दिवस को नमन करे, और तिरंगे की शक्ति को बारंबार ये नमन करे। तो देखो तीन रंग की शक्ति, और अखंड भारत होए। जिस दिन ऐसा होएगा राम राज यहां होए। तो 21वीं शताब्दी में, जो स्वर्णिम शताब्दी है भारत की, कल की भगवान, जो भारत के मसीहा होंगे, भारत के भगवान होंगे कलयुग में, ऐसा करके दिखा देंगे। यदि ऐसा करके न दिखा सके तो वो कल की अवतार उन्हें कौन कहेगा। इसे कलंकेश्वरो ईश्वरो स्वरूपो सत्य रूपो सत्य भाषण वादनी, वीणा पुस्तक धारणी भारत रूप निहारणी। ये भारत के भाग को जगा दो मां, सत्य रूपक कीजिए, और जाति धर्मों से ऊपर उठाकर भारत को भव्य जगत गुरु कीजिए। भगवान भारत ये बने वह संविधान दीजिए। कलयुग में भी कल की अवतार से कह दो कि राम राज अब कीजिए। ये स्वर्णिम शताब्दी 21वीं भारत में देखो आ गई। 2024 से इसे लागू जल्दी कीजिए। हम कर रहे हैं प्रतीक्षा, देखो आप कहां पर छुप खड़े। दर्शन की बाट हूं जो हरे, हम तो हिमालय पर खड़े। शंकर बोले शक्ति से करो कल्कि का ध्यान, बदल जाएगा नई सदी में भारत संविधान। नया रंग सवेरा होएगा, नया लिखे गणतंत्र, परम स्वतंत्र कल की अवतार है, और भारत बने अखंड। बस इतना ही ज्ञान था, और राष्ट्रवाणी सुनवाए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को वाणी प्रणाम अधिकार, वाणी शुभकामनाएं देती है कि भारत की गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 75वां गणतंत्र दिवस शुभ हो, मंगलमय हो, भारत के भाग्य को जगाने वाला हो, भारत के अंदर जाति वर्ग और धर्म की विखंडताओं को एकता में बदल करके भारत में राम राज्य की स्थापना करने वाला हो। ऐसा योग आज से ही शुरू है, और शुरू कैसा हो गया। और देखो शंकर शक्ति में भाई क्या से क्या ये हो गया। उलट से हो गया पलट, और भारत ये कैसा हो गया। गौरवमयी इतिहास मेरे भारत का अब हो गया। निश्चित आए अवतार यहां पर, और आए कल की अवतार, और कलयुग में 100 वर्ष तक लगेगी जय जयकार। उनकी जय जयकार होगी भैया, किसी राजा की होने वाली नहीं है। सोच लो, सुन लो, समझ लो। भगवान शंकर जो कहते हैं वो अक्षर अक्षर गुजरता है, तो अक्षर अक्षर गुजरेगा। और दर्शन कल की अवतार, भारत का तो भाग्य जग गया, बेड़ा हो गया पार। सप्तम पंचम मिल गए भैया,
और 12 ज्योतिर्लिंग बना, रामेश्वर की पूजन हो गई और रावण का तो अंत हुआ। तो ये योग त्रेता युग में आया था, जब सत्य भगवान राम पंच परमेश्वर महादेव से मिलकर के रामेश्वर ज्योतिर्लिंग 12वें ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और रावण का समापन समारोह हो गया। वही योग, वही समय है, वही ग्रहों की चाल। अब इसी चाल में भारत में आए कल के अवतार, उनकी कृपा भारत पर होगी, भारत बने अखंड, जगत गुरु होगा भारत, बोले वेद ब्रह्मांड। ब्रह्मा विष्णु महेश ने साक्षी की, तथास्तु ऐसा ही होगा। और शिव ने वाणी को विराम दिया। शुभकामनाओं का यह संदेश संपूर्ण भारत के लिए कैलाश से प्रसारित किया गया। सत्यम शिवम सुंदरम वाणी, सुन लो भारत के सब प्राणी, ये प्रसंग जो सुने सुनावे, राम कृपा का पात्र बन जावे, जन को राम कृपा मिल जावे, सब कुछ उन्हें सुलभ हो जावे, राम कृपा के हम भी पात्री, और शिव बोले दिव्य दृष्टि विधात्री, शक्ति शिव दोनों मिले। और जनवरी पड़ी 26, पूरा भारत बना तिरंगा, और चक्र चले जगदीश, धन्य धन्य ये तिरंगा, धन्य ये भारत मात, धन्य धन्य गणतंत्र दिवस, और हो गया दिव्य प्रकाश। बोलो जय भारत माता, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो कल की अवतार की, बोलो आज के आनंद की, बोलो शिव पार्वती कैलाशपति भोलेनाथ की।